कस्टमर लैपटॉप लेके आया, ठीक है, कि भाई ये ऑन नहीं हो रहा है या कोई भी प्रॉब्लम है, तो सबसे पहले अपना डीसी सप्लाई में वोल्टेज सेट कर लिया, ठीक है, 19.5 सेट कर लिया। उसके बाद सबसे पहले यहाँ पर जो अपनी केबल है वो केबल को यहाँ पर लगा लो, ठीक। केबल लगाने पर यहाँ पर ये देखो कि ये जो ये डीसी सप्लाई है यहाँ पर कितनी रीडिंग आ रही है। जीरो आ रही है। अभी ज़ीरो आ रही। ज़ीरो का मतलब कोई भी एम्पेयर मतलब पावर कंजप्शन है नहीं। अगर एक जनरल कंडीशन समझो कि अगर यहाँ पर मतलब जनरली डबल डिजिट नंबर आ जाए, जैसे एचपी वगैरह चेक करोगे तो यहाँ पर रीडिंग 20-25 तक जाती है। अगर 20-25 तक रीडिंग जा रही है तो ये समझ लेना 3-5 IC सही है। अच्छा, हाँ, इसमें जहाँ पे 0-0 है, ये जहाँ पे ये 0-0 है, अगर यहाँ पर 3-5 ऐसी नहीं। हाँ, अगर ये मतलब जैसे यहाँ पर 20-25 रीडिंग आ रही होती है आपकी, तो ये समझ लो कि 3-5 IC सही है, ठीक है। बाकी जैसे लिनेओ वगैरह होते हैं, लिनेओ वगैरह में वो 10-15 रीडिंग तक जाती है, मतलब डबल डिजिट रीडिंग रहती है। डबल डिजिट रीडिंग मतलब डबल डिजिट रीडिंग का मतलब ये हो गया कि कुछ ना कुछ सेक्शन काम करना चालू हो गया है, यानी कुछ ना कुछ पावर कंज्यूम होने लगा। अभी क्या है कि यहाँ पर 0-0 है, इसका मतलब ये हो गया कि अभी कोई भी रीडिंग नहीं आ रही है। अब कोई भी रीडिंग ना आने का मतलब ये है कि यहाँ पर कोई पावर कंज्यूम नहीं कर रहा है। अगर यहाँ पे 20-25 रीडिंग जा रही होती इन सब लैपटॉपों में, HP डेल वगैरह में, तो यहाँ पर जो किनारे वाली लाइट है ये लाइट अपनी ग्लो करने लगती है। अगर ये लाइट जल गई तो समझ लेना 3-5 IC काम कर रही है। अच्छा, इस लाइट से पता हो जाएगा 3-5। अरे भले लैपटॉप चालू हो या ना चालू, अगर यहाँ की लाइट जल गई तो समझ लो 3-5 IC काम कर रही है। दूसरा तरीका, अगर मान लो किसी लैपटॉप में लाइट नहीं है, कुछ ना करो, लैपटॉप को पलटा लो, बैटरी हटा लो। इनमें से आपको ये नहीं मालूम कौन सी मतलब डेटा वाली पिन है, कौन सी क्लॉक वाली पिन है, कौन सी थर्मल पिन है, सारी पिनों पे लगा के देख लो। क्यों? क्योंकि ये जो डेटा क्लॉक वाली पिन होती है इस पर पुल अप रेजिस्टेंस लगा होता है 3 वोल्ट का। तो अगर यहाँ पे 3 वोल्ट मिल जाए तो समझ लेना 3-5 IC मतलब 3 वोल्ट LDO बन रहे हैं भाई। क्योंकि जब 3-5 IC काम करती है तो जो LDO बनता है तो LDO कहाँ जाता है, हमारे बायोस पे चला जाता है। बायोस के साथ में हमारा कहाँ चला जाता है, बैटरी पे भी आता है। 3 वोल्ट का पुल अप IO पे भी चला जाता है, ठीक है। मतलब जहाँ पे भी LDO जाता है तो LDO हमारे यहाँ पर भी आता है। तो अगर हम मल्टीमीटर से चेक करेंगे तो यहाँ पर अगर LDO बनेगा तो वो 3 वोल्ट यहाँ पर मिलेगा। सर अगर पॉजिटिव वाले पे वोल्टेज आएंगे, जो पॉजिटिव पिन है, मेरी बात नहीं समझे, इधर लाओ। केवल हमको 3 वोल्ट देखना है कि अगर 3 वोल्ट LDO, ठीक है ना। अब जैसे 3 वोल्ट LDO चेक करना है तो मल्टीमीटर की ब्लैक प्रॉब है, इसको ग्राउंड में कहीं पर भी लगा लो। मान लो आपको USB कनेक्टर है या कुछ भी है, मतलब कुल मिला के आपको ग्राउंड पे ब्लैक लगा लिया। अब इसकी हर एक पिन पर चेक कर लो, ठीक है। आपको ये नहीं मालूम है कि ग्राउंड है कि पॉजिटिव है क्या है, ठीक। किसी पिन पे कोई वोल्टेज मिल रहा है। अगर ये 3 वोल्ट बन रहे होते तो किसी ना किसी पिन पे आपको 3 वोल्ट मिल जाते। तो 3 वोल्ट मिल जाते तो इसका मतलब क्या हो जाता, वोल्टिन भी क्लियर है। जब वोल्टिन क्लियर होगा तभी तो LDO बनेगा। जब तक वोल्टिन क्लियर नहीं होगा LDO नहीं बनेगा। तो मतलब अभी कुछ इसमें कोई भी हरकत नहीं हो रही, कोई भी फंक्शन नहीं हो रहा है। अब इसके लिए क्या करो कि इसको एक बार खोल लो लैपटॉप। हार्ड डिस्क लगी नहीं है, ठीक। रैम आपकी जैसे ये लगी हुई है, सबसे पहले ये रैम के 2 लॉक हैं, इसको ये करो, रैम आ गई बाहर, ठीक। रैम देखो कितनी काली पड़ी हुई है पूरी, कितनी गंदी कंडीशन है। ये रैम स्लॉट है, ये भी काफ़ी गंदा है, ठीक है। उसके बाद ये इसका वाईफाई कार्ड है, ठीक है। वाईफाई कार्ड पे भी देखो कितना कार्बन जमा हुआ है। उसके बाद देखो यहाँ पर ये निशान बना हुआ है, ये राइटर का निशान होता है कि यहाँ पर जो स्क्रू लगा होता है DVD राइटर का। अब ये राइटर हटाना है तो इसको पीछे को यूँ खसका दो क्योंकि स्क्रू लगा ही नहीं है, ठीक। उसके बाद यहाँ पर कीबोर्ड का सिंबल है, तो इसका मतलब कीबोर्ड का भी स्क्रू नहीं लगा है, ठीक है। बाकी पीछे के भी कोई स्क्रू नहीं लगे हुए हैं, ठीक। अब अगर इस लैपटॉप में कीबोर्ड निकालना है तो वैसे तो क्या होता है कि यहाँ पर आप ब्लेड लगा के निकाल सकते हो, बाकी के इसमें भी यहाँ पर, ठीक। ये कीबोर्ड आपका ये बाहर आ गया, ठीक।
उसके बाद में ये ऑन ऑफ का पट्टा इसका हटा हुआ है, ठीक है। ये टच पैड के आपके पत्ते हो गए, ठीक, 2 पट्टे हो गए। ये वाले जो 2 वॉल्यूम बटन है उसका पट्टा ये हो गया, और ये टच पैड का पट्टा आपका ये हो गया, ठीक। ये भी आपका ये बाहर आ गया। ये हो गया स्पीकर के वायर, एक स्पीकर ये लगा, एक स्पीकर ये लगा, 2 वायर इस स्पीकर के, 2 वायर इस स्पीकर के हो गए। सर ये यहाँ पे वो लगा नहीं है, वो लॉक लगा नहीं, वो तो बात की बात है, ठीक है। ये आपका ये कनेक्टर ये निकल गया, ठीक। ये कनेक्टर ये लगा हुआ है, ठीक। हार्ड डिस्क का कनेक्टर? नहीं, ये राइटर लगता है ना यहाँ पे, CD ड्राइव। हार्ड डिस्क वाला जो है वो पीछे है, ठीक। ये आपका डिस्प्ले का कनेक्टर हो गया, यानी डिस्प्ले का पट्टा हो गया, ठीक। ये आपका ये निकल गया, ठीक। ये आपका USB कनेक्टर हो गया साइड का, तो ये USB कनेक्टर हो गया, उसका पत्ता ये लगा हुआ है, ठीक। ये जो हमारा DC जैक है उसका कनेक्टर ये हो गया, ठीक। ये निकल गया, ये अपना बोर्ड ये बाहर आ गया। ये साइड में एक लाइट लगी होती है, लाइट का पत्ता है, ठीक है। अब आपका ये DC जैक है, यह USB कनेक्टर है, ठीक है। अब आपको को क्या है कि ये USB कनेक्टर जो है, एक मिनट ट्वीज़र देना। अब देखो ये मदरबोर्ड है, ठीक। अब इस मदरबोर्ड के ऊपर अब हम अगर ये देखें तो ये अपना DC जैक हो गया, ठीक है। बोर्ड की कंडीशन तो बहुत ही ख़राब है, ठीक है। ये देखो को ये पूरा ये सब पूरा बहुत ही ख़राब कंडीशन में है, लेकिन फिर भी हम लोग अपना जो चेक कर सकते हैं वो चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो अब मान के चलो कि अब DC जैक हमारा यहाँ पर लग जाएगा, ठीक। अभी उसके बाद ये IO वगैरह भी काफ़ी हमको गंदी दिखाई पड़ रही है, यहाँ का ये सब भी पोर्शन काफ़ी ख़राब कंडीशन में। बताया था PCA चिप को हीट कर दो सही हो जाता है क्या? वो बता दे रहे, ठीक है। तो ये बोर्ड की ये कंडीशन काफ़ी ख़राब है, ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, जितना हम लोग चेक कर सकते हैं वो चेक कर लेंगे, ठीक है। अब हम लोग क्या करें कि सबसे पहले यहाँ पर DC जैक लगा लें। अब DC जैक यहाँ पर हमने लगा दिया। अब DC जैक लगाने के बाद में जब हम लोग ने यहाँ पे DC जैक लगाया तो ये सप्लाई हमारी क्या होगा कि यहाँ पर ये एंट्री कर जाएगी। एंट्री करने के बाद यहाँ पर ये जो रेड वाला तार है कनेक्टर का, तो ये किनारे की 2 पिनें हो रही हैं जिसके ऊपर सप्लाई आनी चाहिए, ठीक। तो अगर हम क्या करें कि मल्टीमीटर अभी हमने DC रेंज पे सेट कर रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग ये चेक करें कि यहाँ पर वोल्टेज आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये यहाँ पर जो हमने वोल्टेज है ये यहाँ से यहाँ तक हमारा ये वोल्टेज आ रहा है, ठीक। अब ये जो ये वोल्टेज आएंगे, ये वोल्टेज हमारा क्या होगा कि यहाँ पर ये हमारी 2 कॉइलें लगी होती हैं, ठीक है। इन 2 कॉइलों पे आते हैं, ठीक। ये दोनों ही कॉइलों पे 19 वोल्ट आता है और यहाँ से ये क्रॉस हो जाता है। उसके बाद में हमारा जो एक रिवर्स मॉसफेट होगा और एक पासिंग मॉसफेट होगा, ठीक। अगर हम लोग फास्ट मूवमेंट में चेक करना है तो रिवर्स मॉसफेट चेक करने की ज़रूरत नहीं है, सीधे हम लोग कहाँ पहुँच जाएँ, पासिंग मॉसफेट पे। इस पे आ गया, ठीक। इसका मतलब ये वोल्टेज आ रहे हैं यहाँ पर, ठीक। अब इस पर क्या होगा कि जो वोल्टेज यहाँ पर आ रहे हैं यही सेम वोल्टेज ये इस पिन पे भी आते हैं, ये दोनों पिनें आपस में टच होती हैं, ठीक। ये पिन और ये पिन साइड की, ये बीच वाली ये पिन और ये पिन आपस में टच होती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये वोल्टेज आ गए। अब ये देखो यहाँ पर वोल्टेज को ये आउट हुए नहीं हुए, यहाँ पर देखो यहाँ पर कोई वोल्टेज आए, इसका मतलब ये जो मॉसफेट का गेट है इसके ऊपर क्या आना चाहिए था, वोल्टेज आने चाहिए थे। जब यहाँ पर 28 वोल्ट आएंगे क्या होगा, जब 28 वोल्ट आएंगे इस गेट के ऊपर तब ये मॉसफेट वोल्टेज को पास करेगा, और जब ये पास करेगा तब ये वोल्टेज हमारे यहाँ पर आ जाएंगे और ये वोल्टेज हमारे कहाँ पर पहुँच जाएंगे, इस रेजिस्टेंस के ऊपर आ जाएंगे। ओके कंडीशन में 28 वोल्ट आते हैं। ओके कंडीशन में यहाँ पर 26, 27, 28 वोल्ट इतना मिलेगा आपको। अगर यहाँ पर आपको वोल्टेज 28 वोल्ट नहीं मिल रहा है तो ये मॉसफेट आपकी सप्लाई को पास नहीं करेगा, ठीक। दूसरी कंडीशन कि अगर मान लो आपने सप्लाई नहीं लगाई है तो आप क्या करो कि कॉन्टीन्यूटी रेंज पे लगा लो। किस रेंज पे लगा लिया, पहले आप जो है जो हमारी कॉइलें हैं सबके ऊपर की रीडिंग चेक कर लो। रीडिंग का मतलब ये है कि जैसे ये 2 कॉइलें हैं, आपको क्लियर ना हो
कि 3 वोल्ट की कौन सी कॉयल है, 5 वोल्ट की कौन सी है, कोई दिक्कत नहीं। एक कॉयल पे रखा, ठीक, कोई बीप वगैरह बज रही नहीं बज रही। अगर शॉर्टिंग होती तो यहाँ पे बीप बजती। ये हमारा CLR है। अगर यहाँ शॉर्टिंग होती 19 वोल्ट की लाइन में, ठीक, ये रेजिस्टेंस है, ठीक, ये रेजिस्टेंस है, यहाँ पे बीप बज रही नहीं बज रही, इसका मतलब 19 वोल्ट की लाइन पे शॉर्टिंग नहीं है। अब अगर हम यहाँ पर ये CPU के पास की कॉइलों को चेक करें, ये देखो ये कितना आ रहा है, 25 रीडिंग आ रही, मतलब ये शॉर्टिंग नहीं है। हाँ हाँ, यहाँ पे 25 रीडिंग आ रही, ये भी हमारा, हाँ ठीक है, 4, ठीक है, 4.4। ये रीडिंग थोड़ी हमारी कम है। कितनी होती है सर? ये रीडिंग आपकी के इससे ऊपर जाएगी। और सर ये किसकी रीडिंग है? ये CPU की रीडिंग है। ये CPU आपका ये लगा हुआ है, ठीक। अगर आप चिप की बात करें तो चिप आपकी ये है, चिप की कितनी रीडिंग होती है? ये देखिए 63 दिखा रहा है। ये मतलब ये चिप हमारी शॉर्ट नहीं है। अगर चिप शॉर्ट होती तो इसकी भी रीडिंग कम हो जाती। मतलब जो चीज़ शॉर्ट होती जाएगी उसकी रीडिंग कम होती जाएगी। जब बिल्कुल शॉर्ट हो जाएगी तो बीप देने लगेगा, ठीक है। अब ये हम अगर रैम स्लॉट की बात करें, बीप का मतलब 0 रीडिंग हो जाएगा। जब 0 को मतलब हम लोग कहते हैं कि फुल शॉर्ट। अब ये देखो ये रैम की कॉइल है, ठीक है, इस पर कोई रीडिंग आ रही नहीं आ रही। अगर हम इसको डायोड रेंज पे चेक करें तो ये डायोड वैल्यू मिल जाती है। कितनी रीडिंग आ गई? 209, ठीक, 226, ठीक, ये देखो 102, ठीक, 21 रीडिंग, ठीक, 24 रीडिंग, ठीक है। अब जैसे से यहाँ पर अगर 0 या 1 रीडिंग आ जाए तो इसका मतलब ये क्या है कि फुल शॉर्ट है, ठीक। अब एक बार बीप रेंज पे देखो, ठीक, बीप आ रही, ठीक, इधर देख लो, ठीक, 59 रेटिंग, बात समझ में आई, ठीक। अब मान के चलो ये 3-5 IC हमारी ये लगी है, 3-5 IC ये दिख रही। 3-5 IC के लिए 3 वोल्ट वाला ये कैपेसिटर ये है, 3 वोल्ट का कैपेसिटर ये है और 5 वोल्ट का कैपेसिटर ये है। अब देखो यहाँ पर क्या रीडिंग आ रही, बीप कहाँ आ रही, ठीक, ठीक, 936 आ रही। कोई बीप आ रही यहाँ पर? नहीं आ रही, ये देखो कहाँ बीप आ रही। अगर मान के चलो यहाँ पर बीप मिल जाती तो हम ये बोलते हैं कि 3 वोल्ट का LDO शॉर्ट है। अगर यहाँ पर बीप मिल जाती तो हम क्या बोलेंगे? तो रीडिंग आती होगी। हाँ, रीडिंग आती है किस पे? कैपेसिटर। ये देखो रीडिंग ये है ना, बीप नहीं आ रही ना, तो ये देखो ये रीडिंग आ रही है आपकी, ठीक, ये रीडिंग आ रही, ठीक, रीडिंग आती है। हाँ कोई दिक्कत नहीं, मतलब शॉर्ट नहीं होना चाहिए ये लाइन, बीप नहीं आनी चाहिए। बीप नहीं आनी चाहिए। अगर मान के चलो ये 3 वोल्ट की लाइन जहाँ जहाँ भी जा रही है जिस सेक्शन में अगर शॉर्टिंग होगी तो यहाँ पर क्या होगा, बीप मिल जाएगी। अगर 5 वोल्ट की लाइन शॉर्ट होगी तो 5 वोल्ट की लाइन में हमको बीप मिल जाएगी। तो ये फिर 5 वोल्ट की लाइन जहाँ भी जा रही है तो कोई भी चीज़ हमारी शॉर्ट हो सकती है। अगर मान के चलिए ये है, यहाँ पर अगर हमको बीप मिल जाती, ये 0 रीडिंग मिल जाती तो इसका मतलब ये हो जाता कि ये हमारी ये जो ये कॉइल है, ये लाइन की सप्लाई जहाँ पर भी जा रही वो शॉर्ट है। ये अगर हमारे यहाँ पे बीप मिल जाती तो इसका मतलब ये भी शॉर्ट है। हाँ, क्या चीज़ पूछ रहे हैं? दोनों तरफ आई, दोनों तरफ किसी तरफ भी चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कॉइल के दोनों तरफ में से कहीं पर भी आप चेक कर सकते हो। देखो अभी आपने 209 चेक किया, इधर भी 209। अगर शॉर्टिंग होगी चाहे आप इधर लगाओ चाहे इधर लगाओ, या रीडिंग आपको चेक करनी चाहे इधर लगाओ चाहे इधर लगाओ, बात एक ही है। मतलब कॉइल में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, किसी भी सिरे पर आप लगा सकते हो, ठीक है ना। ये कॉइल है, इसमें भी इसी तरीके से, मतलब जहाँ पर भी आपको चेक करना हो इस तरीके से आप चेक कर सकते हो, ठीक। अभी जैसे हम लोग इन कॉइलों पे चेक कर रहे थे, अभी जैसे ये भी बगल में एक कॉइल है, तो यहाँ जो कॉइलों पे हम रीडिंग चेक कर रहे हैं वो बेसिकली क्योंकि ये जो सप्लाई है ये हमारी CPU में जाती है। ये जो ये कॉइलें हैं ये सप्लाई किसके लिए? CPU के लिए बना रही। ये कॉइल भी किसके लिए बना रही? CPU के लिए। अगर मान के चलिए कि जैसे अभी हमने इसको देखा, ठीक है, अब यहाँ पे देखो को 0, 1, 2 ऐसा करके रीडिंग मिल रही है, इसका मतलब ये सप्लाई यहाँ जा रही है। तो या तो ये लाइन शॉर्ट है, तो अभी इसके अंदर हमारे पास क्या ऑप्शन है? इस CPU को हम हटा के देख सकते हैं, CPU हटा के चेक कर सकते हैं। तो मान लीजिए अगर हमको CPU हटा के चेक करना है
तो हम इसके स्क्रू खोल लेंगे। सीपीयू हटाने के बाद ये सब रीडिंग आएगी। सीपीयू हटाने के बाद जो ये इतनी कम रीडिंग आ रही है, ये सीपीयू की रीडिंग आ रही है। उसके बाद सही से तो फिर अगर रीडिंग नहीं आएगी, अगर उसके बाद भी रीडिंग आ रही है, तो इसका मतलब इस लाइन में शॉर्टिंग है। बात समझे ना? फिर ये नहीं होगा कि सीपीयू शॉर्ट है। वो क्योंकि वो पार्ट निकल गया फिर भी तो पार्ट निकल गया, अगर फिर भी शॉर्टिंग है, पार्ट निकलने के बाद या आईसी निकलने के बाद, तो मतलब उस सेक्शन में फिर कहीं आगे शॉर्टिंग है, या वो सप्लाई जहाँ जाती है उसमें कहीं पर भी सप्लाई शॉर्ट हो सकती है। अभी ये आपने सीपीयू निकाल दिया। अब देखो, अभी क्या करेंगे हम लोग, यहाँ की डायोड रीडिंग अगर लेते हैं। सर एक चीज़ बताइए, हाँ। सीपीयू निकाल तो दिया, अब हाँ। गाइड मार्क नहीं हुई, गाइड मार्क किस तरफ से लगाएंगे? अभी बता रहे हैं। अब देखो, ठीक है, दीप आना बंद। आप बीप आना बंद हो गई। अब इधर देखो, अब कोई बीप आ रही, कोई रीडिंग आ रही, नहीं आ रही। अब सीपीयू हट गया, इसका मतलब जो वो रीडिंग थी वो किसकी थी? सीपीयू की थी। सीपीयू सॉल्व। हाँ, ठीक। दूसरी चीज़, हाँ, अब आप क्या पूछ रहे थे? गाइड मार्क। अब देखो मेरी बात समझो, गाइड मार्क देखने की ज़रूरत नहीं है इसमें। यहाँ पर देखो ये पिने हैं, यहाँ पे एक पिन कम है कि नहीं कम है? कम है। अब इसमें देखो एक यहाँ पे एक छेद कम है, किस साइड में छेद कम है? ऊपर साइड। ये यहाँ पे छेद कम है, तो इसका मतलब ये ऐसे ही तो रखा जाएगा भाई। इधर एक पिन कम है, इधर एक छेद कम है। अब अगर इसको इधर रख देते हैं तो ये हिस्सा इधर आ जाएगा, फिट नहीं होता, फिट नहीं होगा। तो मतलब इसमें गाइड मार्क देखने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पर देखो, ये एक पिन यहाँ पे कम है, तो यहाँ पर एक छेद भी कम है, बाकी चारों तरफ बराबर से छेद है कि नहीं है? ठीक। दूसरी चीज़, अगर आप कोने देखना चाहो तो चारों तरफ के कोनों में पिन आपको कुछ फ़र्क दिखाई पड़ रहा है? ये डिज़ाइन कुछ चेंज दिख रही है कि नहीं दिख रही है? ये अलग है, ये अलग है। ये मतलब ये डिज़ाइन तीन सेम है, एक डिज़ाइन में थोड़ा सा फ़र्क है। तो इसी तरीके से इसमें भी देख लो, ये सेम है, ये डिज़ाइन फ़र्क है। लगा के देख लीजिए, बैठ जाता फिर तो सही है। तो इसका मतलब ये है कि आप गलत लगा नहीं सकते हैं, जो भी लगाएंगे आप सही लगाएंगे, गलत नहीं लगेगा। आप चाहे कर भी मतलब गलत नहीं लगा सकते। तो जो साइज़ है उसी साइज़ का वो लगेगा। अब क्या हुआ, अब आगे देखते हैं। अब जैसे मान लो हमने ये सीपीयू भी हटा दिया, ठीक। बिना सीपीयू के भी बोर्ड ऑन होगा, हाँ, पर ये है कि मतलब डिस्प्ले वगैरह नहीं आएगी, पहले हमारा लैपटॉप ऑन होना चाहिए। जब बिना सीपीयू के हम लैपटॉप चालू करेंगे तो लैपटॉप तो चालू हो जाएगा, लेकिन क्या होगा, ठीक है, हमारा मतलब जब सीपीयू लगा देंगे तो फुल लोड लेगा। तो अभी पहले तो हम लोग को बिना सीपीयू के ही बोर्ड ऑन करना पड़ेगा। अब बिना सीपीयू के अगर बोर्ड हमको ऑन करना है तो पहले हमको ये देखना होगा कि इस वाले मॉसफेट के ऊपर 28 वोल्ट आने चाहिए। अब इसके ऊपर 28 वोल्ट कौन बना के देता है? वो बना के देता है ये आईसी, जो हमारी PU2 आईसी इसके अंदर लगी हुई है, ठीक है ना। जो हमारी ये आईसी लगी हुई है, ये आईसी हमारी क्या करती है? 28 वोल्ट हैं? इस आईसी को बीएस भी बोलते हैं। नहीं, VS नहीं बोलते हैं। इस आईसी का काम है 28 वोल्ट बनाना। क्या बनाना? अब ये आईसी जो है, अगर आप डायग्राम में देखो कि ये जो आईसी है इसके किस पिन से 28 वोल्ट निकलते हैं, डायग्राम में देखो। आईसी का काम बस 28 वोल्ट ही बनाना है। 28 वोल्ट बनाना है, प्लस पासिंग मॉसफेट को कंट्रोल करना है। सारे पासिंग मॉडल की चार्जिंग सेक्शन नहीं, सारे पासिंग मॉसफेट 3 वोल्ट 5 वोल्ट। ये देखो PU2 वाली आईसी किस पिन से 28 वोल्ट निकलते हैं। आईसी को काम करने के लिए 19 वोल्ट चाहिए होते हैं। कितने वोल्ट चाहिए होते हैं? 19 वोल्ट। तो यहाँ पर ये जो हमारी आईसी लगी हुई है, इसके बगल में एक रेजिस्टेंस लगा होता है जिसके थ्रू ये 19 वोल्ट आते हैं। तो 19 वोल्ट दोनों टर्मिनल पे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? आ रहे हैं। अब उसके बाद क्या होगा कि ये जो 19 वोल्ट आ रहे हैं, अब ये आईसी क्या होगा, काम करेगी। काम करने के बाद 28 वोल्ट बनाएगी, ठीक। तो यहाँ पर जो हमारे ये वोल्टेज हैं, क्या ये 28 वोल्ट बन रहे? नहीं बन रहे। बन रहे? तो पहली चीज़ तो हमारे इस आईसी को 28 वोल्ट बनाना चाहिए।
जब ये 28 वोल्ट बनाएगी तब जाके ये 28 वोल्ट हमारे कहाँ जाएंगे, इस मॉसफेट के ऊपर आएंगे। तो सर इस कंडीशन में वो आईसी खराब है। वो आईसी ख़राब है। अब क्या होता है कि मार्केट के अंदर कुछ लोग क्या करते हैं कि अगर वो आईसी काम नहीं कर रही है तो लोग क्या करते हैं, उस आईसी को हटा देते हैं। मतलब ऐसा सभी लोग नहीं करते हैं, लेकिन कुछ लोग करते भी हैं। उसके बाद वो लोग क्या करते हैं, उस आईसी को हटा देते हैं। अब वो आईसी हटा दिया तो क्या 28 वोल्ट बनेंगे? नहीं बनेंगे। तो इस पर 28 आएंगे कहाँ से? तो लोग क्या करते हैं, इस मॉसफेट को हटा देते हैं, इसको भी हटा दो। इसको भी हटा देते हैं और इसको यहाँ से यहाँ पास कर देते हैं, जंपर लगा देते हैं। तो जैसे ही जंपर लगा देंगे यहाँ से यहाँ 19 वोल्ट पहुँच जाएगा कि नहीं पहुँच जाएगा? तो इस पासिंग मॉसफेट का रोल ख़त्म हो गया, कंट्रोल ख़त्म हो गया। इससे बैटरी ड्रेन होगी। ठीक नहीं, तो उस कंडीशन में जो चार्जिंग वोल्टेज है इस मॉसफेट का तो रोल ही ख़त्म हो गया। और जब मॉसफेट का रोल ख़त्म हो गया तो यहाँ से जो 19 वोल्ट आएंगे वो यहाँ पहुँच जाएंगे। और जब यहाँ पहुँच जाएंगे तो ये 19 वोल्ट हमारी 3-5 आईसी पे पहुँच जाएंगे और 3 वोल्ट एलडीओ बनने लगेगा। लेकिन वो जो जुगाड़ वाला तरीका है वो तरीका ठीक नहीं है। इसके नुकसान क्या है? उसके नुकसान ये है कि अब लोगों ने जो देखा है कि उस कंडीशन में बैटरी फूल जाती है। ठीक, दूसरी चीज़ क्या होता है कि बैटरी का ये जो हमारी आईसी है, ये आईसी क्या है कि हमारे 3 वोल्ट 5 वोल्ट के मॉसफेट को कंट्रोल करती है कि जो हमारा लैपटॉप चालू हो जाए तब वो सप्लाई को पास करे। अब अगर आईसी हटा दिया तो मॉसफेट तो काम करेंगे नहीं। तो लोग क्या करते हैं, उन मॉसफेट को भी हटा देते हैं कंट्रोलिंग पावर खत्म हो जाती है उसकी। और सारे मॉसफेट जितने भी पासिंग हैं सबको डायरेक्ट कर देते हैं। सभी सेक्शन में हाँ, कितने मॉसफेट करने होंगे उनका? 4। जितने भी इससे कंट्रोल हो रहे हैं। अगर आप अपने मोबाइल में देखिए कि इससे कितने मॉसफेट कंट्रोल हो रहे हैं। 4 मॉसफेट कंट्रोल हो रहा है। तो चारों मॉसफेट को आपको बाईपास करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? बाईपास का मतलब ये है कि मॉसफेट हटा के इनपुट आउटपुट शॉर्ट, इनपुट आउटपुट शॉर्ट। और लोग इनपुट आउटपुट शॉर्ट करके लैपटॉप तो बना देते हैं, लेकिन लैपटॉप के अंदर पावर कंजप्शन बढ़ जाएगा, बैटरी कम चलेगी, प्रोटेक्शन ख़त्म हो जाएगी, सारी चीज़ें। लेकिन वो 2 पैसे, हाँ चलने को चल जाएगा, वो 2 पैसे के चक्कर में ये सारी चीज़ें कर देते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब जो पासिंग मॉसफेट हैं, इसके पासिंग मॉसफेट जैसे मान के चलिए कि ये हमारा 5 वोल्ट का पासिंग मॉसफेट है। ये हमारी हार्ड डिस्क को सप्लाई देता है कि 5 वोल्ट इसके ऊपर आएंगे, लेकिन जब इसका गेट कंट्रोल होगा तभी ये 5 वोल्ट आउट करेगा। और अगर आपने इसको हटा के जंपर मार दिया तो गेट से सिग्नल आए या ना आए वो अपना काम करता रहेगा। अभी इसी के साथ में 3 वोल्ट का भी मॉसफेट है। अब जैसे ये मॉसफेट है, ये 6 लेग का मॉसफेट है, ये 3 वोल्ट का मॉसफेट है। इसके ऊपर जब 3 वोल्ट आते हैं हमारे, तो ये जब गेट से कंट्रोल सिग्नल आता है तब क्या होता है, यहाँ से 3 वोल्ट आउट होते हैं। तो पता चला जब 3 वोल्ट आउट होते हैं तो आपने क्या किया, उसको बाईपास कर दिया। मतलब इसको हटा के इसको बाईपास कर दिया तो भी आपका काम हो गया। लेकिन सब कुछ क्या हो जाएगा, डायरेक्ट हो जाएगा। तो अगर आपको ये नहीं करना है तो आपको प्रॉपर इस आईसी को लगाना पड़ेगा। कैसे मिलेगी? ठीक, मार्केट में मिलती है या दूसरे आप स्क्रैप बोर्ड से निकाल के लगाइए। दूसरी चीज़ क्या होती है, जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो ये होती है इस लैपटॉप के अंदर कि जब भी आप बनाओ तो जैसे ही आपने सप्लाई दिया हुआ है, आप ये चेक करो कि ये जो चार्जिंग आईसी है हमारी, चार्जिंग आईसी से एसी ओके सिग्नल निकलता है। क्या निकलता है? वो निकल के ये रेजिस्टेंस के ऊपर आएगा। किस पे आएगा? रेजिस्टेंस के ऊपर। क्योंकि जब हमने चार्जर लगाया है तो चार्जर क्या है कि चार्जर के वोल्टेज हमारे चार्जिंग आईसी पे जाएंगे। और जब चार्जिंग आईसी पे जाएंगे तो चार्जिंग आईसी के दोनों जो रेजिस्टेंस है हमारा, उसके दोनों सिरों पे क्या है, 3 वोल्ट आने चाहिए। 3 वोल्ट एसी ओके। तो अगर 3 वोल्ट ओके, जब तक एसी ओके नहीं आएगा तब तक आगे का काम हमारा नहीं होगा। किस आईसी से आता है सर? चार्जिंग आईसी से आउट होगा। चार्जिंग आईसी से जो एसी ओके सिग्नल है वो इसका जो एसी ओके सिग्नल है वो किससे जुड़ा है? इसके पावर गुड से जुड़ा है। इसके पावर गुड से जुड़ा है 28 वोल्ट की। दूसरी चीज़ क्या है कि ये जो एसी ओके सिग्नल है ये हमारी आईओ को इन्फॉर्म करता है कि जो कस्टमर ने चार्जर लगाया है वो ओके है या नहीं।